Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear kids, how are you all? I hope you all will be fine. Dear kids, टीचर आपको एक पेज दिखा रही है। आपने उसमें से सिर्फ ब वाली वोकेबलरी देखनी है और टीचर आपको ब से मिलती हुई सारी वोकेबलरीज की एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी। सो आर यू इंटरेस्टेड? सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर किड्स, एक दफ़ा एक बॉय होता है, उसका नेम पता है क्या होता है? उसका नेम होता है बिलाल। क्या होता है? बिलाल। डियर किड्स, वो अपनी मम्मा के साथ एक दिन सी साइड पे जाता है। इतवार का दिन होता है और वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है। तो डियर किड्स, वो अपनी मम्मा के साथ फिर सी साइड चले जाते हैं। तो डियर किड्स, फिर पता है क्या होता है? वो वहाँ पे जब जाते हैं ना, तो डियर किड्स अभी रास्ते में ही होते हैं और उसको वहाँ पे एक बहुत ही आसमान पे प्यारा सा बर्ड नज़र आता है। वो पता है बहुत ही कलरफुल होता है। डियर किड्स, फिर पता है क्या होता है? वो जब थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, मतलब लाइक सी साइड पे जाते हैं, तो डियर किड्स वहाँ पे उसको समुंदर में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ नज़र आती है। लोग उसमें बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं। आपको पता है वो कौन सी चीज़ हो सकती है? सोचे सोचें। चलें, टीचर आपको दिखाती हैं कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर उसका भी बहुत बैठने को दिल करता है। चलिए टीचर आपको दिखाएं। ओके। तो उसको क्या नजर आया था सी साइड पे? Bird. What is the name of this picture? Bird. What is the name of this picture? Bird. तो डियर किड्स, बिलाल जब देखता है तो उसको इतनी ज़्यादा बोट पसंद आती है। वो अपनी मामा से कहता है, मामा मैंने भी इस बोट में बैठना है। तो फिर उसकी मामा और वो फिर बोट में बैठ जाते हैं। तो डियर किड्स, वो वहाँ में खूब इंजॉय करते हैं। और जब वो बाहर आते हैं ना बोट से निकल के, तो प्यारे बच्चों, उनको किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं कि किसके रोने की आवाज़ आ रही है, तो उनको एक पास ही टेबल पे एक बहुत ही क्यूट सा नजर आता है बेबी। वो आपको पता है वो कौन सा किस तरह का बेबी होगा? चलिए टीचर आपको दिखाएं कि वो बेबी किस तरह का था। तो डियर किड्स, ये था वो बेबी जो टेबल के पास बैठा रो रहा था। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बेबी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बेबी। तो बिलाल पूछता है बेबी से कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है, बेबी मुझे भूख लगी है। तो बिलाल के पास एक बहुत ही यमी सा फ्रूट होता है। वो पता है क्या होता है? सोचे सोचे कि क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, उसके पास एक वो प्यारा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर फ्रूट होता है। टीचर आपको दिखाएं कि वो बॉक्स किस तरह का हो सकता है। चले। तो इसमें था फ्रूट। ये क्या है? बॉक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बॉक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? बॉक्स। तो डियर किड्स, फिर बिलाल इस बॉक्स में से एक बहुत ही यमी सा फ्रूट निकाल के देता है। वो पता है क्या हो सकता है? वो बहुत यमी होता है और वो सबको पसंद होता है। वो था बनाना। तो डियर किड्स, वो जब बनाना खाता है ना बेबी, तो वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर बिलाल की मम्मा और पापा बेबी के पेरेंट्स को ढूंढते हैं। तो वो जब उन अपने पेरेंट्स को देखता है बेबी, तो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ज़ोर से जाके उनको हग कर लेता है। डियर किड्स, फिर उसकी मम्मा उसको पूछती हैं कि आप कहाँ चले गए थे? हम तो आपको इतनी देर से ढूंढ रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे। तो बेबी कहता है कि मामा मैं तो खेलते खेलते आगे चला गया था और फिर बाद में आप लोग मुझे नजर ही नहीं आए। तो डियर किड्स, उसकी मामा उसको समझाती हैं कि हमें मम्मा पापा को बताए बगैर कहीं भी नहीं जाना चाहिए।
डियर किड्स फिर वो अपनी मम्मा के साथ घर चले जाते हैं। तो इस कहानी में आपको मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी बातें बताई हैं। सोचे सोचे कि इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है। चले टीचर आपको बताएं। तो डियर किड्स इस स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जैसे बिल्लाल ने बेबी की हेल्प की। और हमें मम्मा पापा को बताए बगैर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम तो गुम जाएंगे फिर। तो डियर किड्स अब आप मुझे बताएं कि इन सब की स्टार्टिंग साउंड क्या हो सकती है। चलिए टीचर आपको दिखाएं इन सब की स्टार्टिंग साउंड। तो डियर किड्स ये है इनकी स्टार्टिंग साउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साउंड? ब। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साउंड? B. So dear kids, let's start reading. B bought, B baby, B box. B bought, B baby, B box. Again reading करते हैं. B bought, B baby, B box. So dear kids, let's start writing. डियर किड्स डॉट पे पेंसिल रखी, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाई और सेकंड लाइन से कर्व करते हुए थर्ड लाइन के साथ टच कर दिया। तो ये क्या लिख हुआ? ब। अगेन देखें, डॉट पे पेंसिल रखी, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाई और सेकंड लाइन से कर्व करते हुए थर्ड लाइन के साथ टच कर दिया। ये क्या लिख हुआ? ब। अगेन देखें, डॉट पे पेंसिल रखी, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाई और सेकंड लाइन से कर्व करते हुए थर्ड लाइन के साथ टच कर दिया। अगेन आप टीचर को बताएं। डॉट पे पेंसिल रखी, यस, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाई और सेकंड लाइन पे कर्व करते हुए थर्ड लाइन के साथ टच कर दिया। अगेन देखें, डॉट पे पेंसिल रखी, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाई और सेकंड लाइन से कर्व करते हुए थर्ड लाइन के साथ मिला दिया। अगेन देखें, डॉट पे पेंसिल रखी, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाई और सेकंड लाइन से कर्व करते हुए थर्ड लाइन के साथ टच कर दिया। तो ये क्या लिख हुआ? ब। तो डियर किड्स टीचर ने आपको ब लिखना भी सिखा दिया और राइट भी करना सिखा दिया और इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी भी बता दी। डियर किड्स अब आपने अपनी मम्मा की हेल्प से इसी तरह और वोकैबुलरी फाइंड करनी है और टीचर को बतानी है। जैसे ब बैट, और सोचें और क्या हो सकता है ब से? ब बॉल और सोचें ब बैग। डियर किड्स अब आपने ब को ऐसे